कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 53 पेज पढ़ने जा रहे हैं। अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और सबको युद्ध के लिए ललकारते हुए विचरण करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी उसका वध नहीं कर पाया। देवगण उसे देखकर उसी प्रकार भाग खड़े होते जिस प्रकार गरुड़ के भय से सांप अपने बिलों में छिप जाते हैं। जब हिरण्याक्ष ने खाली इंद्रलोक को देखा तो वह जोर से गर्जना करने लगा। वह यह देखकर गर्वित हो उठा कि बिना युद्ध किए देवताओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। स्वर्ग से लौटकर हिरण्याक्ष ने खेलते खेलते समुद्र की गहराई में प्रवेश किया और उसे देखते ही बड़े बड़े जलचर आतंकित होकर भाग गए। अंततः अनेक वर्ष समुद्र में विचरण करने के पश्चात हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी विभावरी में पहुंचा। जल देवता का उपहास करने के लिए हिरण्याक्ष उनके चरणों में गिर पड़ा और मुस्कुराते हुए भीख मांगी, हे प्रभु, मैं युद्धकांक्षी हूँ, कृपया मुझसे युद्ध का वरदान दीजिए। हिरण्याक्ष की धृष्टता को देखकर वरुण देव प्रकोपित हो उठे, परंतु बुद्धि द्वारा अपने क्रोध को शांत करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हे पुत्र, मैं अब बहुत वृद्ध हो चला हूँ और इसलिए युद्ध करना छोड़ दिया है। तुम युद्ध कला में इतने दक्ष हो कि मुझे भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी बराबरी वाला अन्य कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवल वे ही तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें परामर्श देता हूं कि तुम उनके पास जाओ। जब मांसभक्षी पशुओं से घिरा तुम्हारा मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़ा होगा, तब तुम अपने इस घमंड से मुक्त हो जाओ। वरुण देव की बातों पर कोई ध्यान न देकर हिरण्याक्ष वहां से लौट आया। मार्ग में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई और उसने उनसे भगवान के ठोर ठिकाने की जानकारी ली। हिरण्याक्ष ने एक बार पुनः समुद्र की गहराई में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने भगवान विष्णु का वराह रूप में देखा और उन्होंने अपने नथनों पर पृथ्वी को धारण किया हुआ था। भगवान को देखकर वे असुर अट्टहास लगाकर हंसा और बोला, अरे वंचर पशु, शूकर के रूप में ये हे सुरश्रेष्ठ, ये पृथ्वी हम निम्न लोकवासियों की है। मेरी उपस्थिति में तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। अरे मूढ़, आज मैं तुम्हें मारकर मैं अपने पूर्वजों को तिलांजलि दूंगा। जब मेरी गदा के प्रहार से तुम्हारी खोपड़ी चकनाचूर हो जाएगी, तब यज्ञों द्वारा तुम्हें आहुतियां देने वाले देवता और ऋषि मुनि भी मर जाएंगे। यदि पेड़ की जड़ ही काट दी जाए तो वह पेड़ भला कब तक जीवित रहेगा। ऐसे दुर्वचनों को सुनकर भगवान को अत्यंत पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने उसे सहन कर लिया। सहमी हुई पृथ्वी उनके नथनों पर अभी भी विराजमान थी। भगवान वराह तेजी से जल के ऊपर आ गए। हिरण्याक्ष ने भी फुर्ती से उनका पीछा किया और चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें शत्रु द्वारा चुनौती दिए जाने पर भागने की लाज नहीं आती? तुम्हारे जैसे अधम प्राणी के लिए लज्जा का कोई मूल्य नहीं है। इन कठोर वचनों के बावजूद भी भगवान वराह ने अनुद्विग्न हुए पृथ्वी के जल की सतह पर रखा और उसे तैरने की शक्ति प्रदान की। उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवगण उनके इस कार्य को भूरी प्रशंसा करते हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।